और मुझे लगता है कि सारे जो भी इंडोर ग्राउंड्स है ना उनका बिजनेस भी आपने ही बूस्ट करवाया आप लोगों ने। जी जी बिल्कुल, अल्लाह का बहुत ऐसा ही शुक्र है। जी जी बिल्कुल है कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है इन सार इंडोर्स को भी। ये फौज भाई अगर कुछ मैचेस हरवा भी देते हैं ना तो पॉजिटिव रिप्लाई आ रहे होते हैं, कोई मसला नहीं फौज भाई यार आप तो मैच विनर है हमारे। कल्ट फॉलोइंग 3 से 4 ऐसे लड़के हैं जिन्होंने गेम को बहुत अच्छे से टेक ओवर कर लिया। कोई कहीं जितवा रहा है, बिलाल है, हसाम है, इवन हारिस बहुत अच्छे फॉर्म में है, जोजी इज बैक, जोजी द किंग इज बैक। फैसलाबाद में हम लोगों ने जो पहला मैच खेला वो ऐसा खेला कि उसमें मैं अकेले नजर आ रहा था, लोगों की नजरों में आ गया। और उसी मैच के फौरन बाद उन्होंने बोला कि भाई तुम ही टीम के कैप्टन हो आज से, तो नेशनल टीम का कैप्टन बन गया मैं फौरन पहले मैच के बाद ही। आप मतलब देखा जाए तो पहले एथलीट थे माशाल्लाह, इतना आप जीते हो, फिर आए और क्रिकेट आपने कहा आपका पैशन है, देन यू स्टार्टेड यूट्यूब, यू वर विद अदील व्लॉग्स एज वेल, एंड देन फिर वो क्या चीज हुई कि ना यू स्टार्टेड योर ओन चैनल एंड माशाल्लाह आपकी टीम इतनी अमेजिंग है। अच्छा स्टार्टिंग जर्नी की बात करूं तो हमें जो फेम मिला, भले वो मैं हूँ, अमाद बाबू, नवीद पठान, फौज भाई, किसी का भी नाम लूं मैं, सबको फेम जो मिला है ना वो अदील ब्लॉग से मिला है और इस बात को हम डिनाई नहीं करेंगे और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि रिवेंज मोड ऑन हो गया ना। एंड देन विक्टिम बने हारिस। दिखा तो ये रहे थे कि हारिस पूरी टीम बनी, बेसिकली पूरी टीम बनी। तो बेसिकली इसका ये हो गया ना कि चैनल राइवलरी स्टार्ट होगी ना, ऑल दो कोई राइवलरी नहीं है, वो हमारी क्रिकेट ऑन फील्ड नहीं, आई थिंक सो हेल्दी राइवलरी होनी चाहिए, वरना जब आप लोग ऑन ग्राउंड आते हैं ना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हारिस आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मेंटरटेनमेंट की तरफ से रमजान मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। अच्छा हम सोचे थे कि आज की इफ्तारी हम आपके साथ करें, तो बताएं आप लोग अवेलेबल हैं? इंशाल्लाह ज़रूर आ सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा फिर आप अपने टीममेट्स को भी लेकर आइएगा। जी जी, उनके बगैर तो मैं आ ही नहीं सकता, मेरे साथ और भी प्लेयर्स आएंगे। परफेक्ट। अच्छा इफ्तार जो है वो हमारी तरफ से होगी, सही है? चलें ठीक है इंशाल्लाह। ओके जी, मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। ओके इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। Oh, I guess they are here. भाई कहाँ लेके जा रहे हो? खोलिए। कहाँ लेके आ गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओके 1 2 3 बाकी की क्रिकेट टीम कहाँ है? बाकी प्लेयर्स सो रहे थे, नींद पूरी नहीं हुई इनकी, रोजा आपको पता है ज्यादा लग रहा है। मुझे तो लगा था हम यहाँ रश लगाएंगे इतना। बस इतने जी आ गए, बड़ी मुश्किल से कुछ लोग को नींद से बेजार करके उठाया। वो कोई बात नहीं, वो तो चलता है रमजान के अंदर। अगर नींद बेजार ना हो रमजान में तो फिर कैसा रमजान हुआ बॉयज का? मैंने क्लियर कर दिया। रात भर जाग के क्रिकेट खेल के दिन में ऑफिस, नींद तो पूरी नहीं होती पूरे रमजान, यही हमारा शेड्यूल होता है। ओह वाओ, अच्छा ऑफिस भी जाते हैं आप? जी 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 अरे मुझे लगा था आपका दिन रात प्यार मोहब्बत शादी वादी सब सिर्फ क्रिकेट है। सब कुछ ही क्रिकेट है तो हमारा, लेकिन जॉब भी जरूरी है क्योंकि अर्न हम लोग क्रिकेट से उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, तो अर्निंग के लिए हमें एक अलग प्लेटफॉर्म चाहिए। ये आपकी दुखती रग पे मैंने इस वक्त जी हाथ जी रख बिल्कुल दिया है। जी। बड़ा अफसोस हुआ मुझे। कोई बात नहीं है, ऑल राइट। कैसे हैं आप लोग? बाकी लोग भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलिए अपना ये भी तो है, इंट्रोडक्शन तो दें आप अपना सारे, एक एक करके बताएं तो जैसे वो घर में आते हैं ना मेहमान आते हैं। मेरा नाम नोमान है। हेलो हाय, अल्लाह का शुक्र। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। एक्सीलेंट। रोजे कैसे गुजर रहे हैं? मेरा नाम सैयद फौजुल हसन है और मैं जो है हारिस अहमद ऑफिशियल टीम का प्लेयर भी हूँ। और एज हारिस साइड के हम लोग जो है वो क्रिकेट हमारा पैशन है, इसीलिए हम अपने जो है ना वो प्रोफेशनल लाइफ से हट के अब टाइम निकाल पाते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है। पूरा दिन काम में होने के बाद पूरी रात यकीन करेंगे हम लोग जो है वो ग्राउंड में ही होते हैं और कभी गलियों में घूम रहे होते हैं और बस ऐसे ही चल रहा होता है। एक्सीलेंट, आपका तो हमें पता है। जी जी। आप मेरा नाम हमाद बाबू है, मैं भी हारिस भाई की टीम का एक पार्ट हूँ। वेरी नाइस। और ये हमारा रमज़ान में बहुत टफ रूटीन चल रही है, आपको तो पता ही होगा, तो बस टीम का पार्ट हो तो खेलना पड़ता है। अच्छा मैं बताता चलूँ आपको कि अमाद बाबू जो है हमारी टीम के मैनेजर हैं, सारे मैचेस रखना, सारी ड्यूटीज, प्लेयर्स अरेंज करना, क्रिकेट बैट बॉल सब चीज़ें, इक्विपमेंट अरेंज करना, वो सारे काम अमाद बाबू करते हैं। फौज भाई हमारे की प्लेयर, जो हमारी मेन बैकबोन आप कहेंगे बैटिंग लाइनअप की, तो फौज भाई वो हैं। और नोमी भाई हमारे मेन की बॉलर हैं, जो कि मिस्ट्री बॉलर के नाम से मशहूर है क्योंकि जब बॉलिंग करते हैं तो ये दोनों तरफ बॉल को ब्रेक करते हैं,
तो अभी बैट्समैन काफी परेशान है कि नोमी भाई को किस तरह से जज किया जाए। ओहो तो यार, ये जो था फुल इनका- इन्होंने टफ टाइम दिया हुआ है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नूब हूँ क्रिकेट में, ठीक है, आपने मुझे समझाना है कि इनकी वो कौन सी ट्रिक है। ऑफ कोर्स जो हमारी अवाम भी देख रही होगी तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं होते क्रिकेट फैन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। तो नोमी भाई जो है वो अगर ये चाहें टीवी पे रिवील करना आज के भाई बॉल को किस तरह कैसे ब्रेक करते हैं, किस तरफ बॉल जाती है, तो ये बिल्कुल नोमी भाई आज मैं कर दे सकते हैं। सकती आप हूँ बॉल आपको, दे एंड दें। अगर मैंने आपको कैच पकड़ाया, ओह वेरी नाइस, एक्सीलेंट, मैं कैसे एंड बॉल इट्स से एन आउट। चलिए। नोमी भाई अगर आप हाँ जी, बताना बताएं चाहें। जरा। अच्छा, मैं असल में ये जेनेटिक होता है, आपको शुरू से होना चाहिए कि आपकी किस तरह से आपका बॉल मूव होती है। तो मैं दो तरफ फिंगर करता हूँ, लेग ब्रेक और ऑफ ब्रेक, सही। दो तरह का होती हैं। तो बॉल आपने ये पकड़ी, मैं इस फिंगर से लेग ब्रेक करता हूँ। ओके, ये आपने की इसको यूं करके ऐसा करके टर्न करना होता है, वाह, ठीक है। इसको यूं करके आपने इस फिंगर को यूं करा तो ये मूव लेग ब्रेक हो गई है। और ऑफ ब्रेक बेसिकली लोग ज्यादातर यूं करते हैं, हाँ। ज्यादातर लोग ज्यादातर यूं करते हैं, लेकिन ठीक मेरी ट्रिक दूसरी है। मैं इस फिंगर से करता हूँ, ये वाली फिंगर है, इसको मैं इसको रिवर्स कर दिया ओह तो माय इससे गॉड, आप लेफ्ट ऑफ ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन ये आपकी ये होती है जगह पे पड़नी चाहिए। मैं शुरू से बचपन से कर रहा हूँ, तो मुझे पता है किधर ब्रेक करनी है, किधर टिप लेनी है, तो उससे तो करते हैं। नोमी भाई शुरू से ही आप ये कटर बॉलिंग करते मैं हैं। शुरू बचपन बचपन से। से सबसे पहले मैं ये लेग ब्रेक करता था, लेकिन फिर मैंने क्या यार लेग ब्रेक करते तो ऑफ ब्रेक भी करके देखते हैं। Very ऑफ ब्रेक भी nice. करनी, प्रैक्टिस करनी पड़ती है हाँ, बहुत। ये तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बगैर तो आई थिंक सो आपका कोई भी स्किल पॉलिश होगा ही नहीं। बिल्कुल ऐसी है। बहुत Oh my प्रैक्टिस करी। God. अब वो प्रैक्टिस बचपन से ही शुरू करी, प्लास्टिक की बॉल से जब हम खेलते थे ना। हाँ, प्लास्टिक की बहुत एक ज्यादा टाइम थी। उसमें एक टाइम ऐसा है कि नोमी भाई का तो नाम मशहूर हो गया नोमी कटरा के नाम से। तो ये नोमी कटरा के नाम से इनको लोग अब तक जानते हैं। ओह माय गॉड, तो वाओ, ये बेसिकली जो असल जो हुई थी ना, वो प्लास्टिक की बॉलों से शुरू हुई थी। जो हम जबरदस्त। बहुत पहले बचपन से खेलते हैं, तो वहां से फिर इसमें मूव भी बहुत ज्यादा होती थी प्लास्टिक की बॉल से। तो बहरहाल उसके बाद फिर ये टेप बॉल में भी आई, हार्ड बॉल में भी करता हूँ, जो इंटरनेशनल बॉल होती है ना हार्ड बॉल, उसमें भी मैं करता हूँ। वेरी नाइस, वो होती है एक्सीलेंट। और हारिस, आपकी क्या स्किल है? अब आप बॉल पास करें आप हारिस को। मेरी स्किल ये है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह जब बैटिंग में ज़रूरत होती है तो बैटिंग में पूरी करते हैं, जब बॉलिंग में ज़रूरत होती है तो बॉलिंग में। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है कि टीम माशाल्लाह से बहुत अच्छी चल रही है। हम लोग तकरीबन 2.5-3 साल हो गए हम लोग को इस टीम को रन करते हुए, और यही जो परमानेंट मेंबर्स हैं हमारे, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साथ दे रहे हैं। और बहुत अच्छा एक रिजल्ट भी आ रहा है, ऑडियंस की तरफ से ही बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। जहाँ भी हम क्रिकेट खेलने जाते हैं, ये तो स्पेशली है। इन रमज़ान, हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है फ्रॉम ऑडियंस, हमें सपोर्ट भी करते हैं। फिर जो वो एक मोमेंट होता है जब आप सेल्फीज लेते हैं, ये सब करते हैं, तो वो बहुत एक अच्छा मज़ा आता है। वेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा वेरी नाइस। और मुझे लगता है कि सारे जो भी इंडोर ग्राउंड्स है ना, उनका बिजनेस भी आपने ही बूस्ट करवाया, आप लोगों ने। बिल्कुल अल्लाह का बहुत ऐसा ही है। एहसान है। जी बिल्कुल है कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है इन सारे इंडोर्स को भी। बिल्कुल है। तो नोमी भाई को सपोर्ट नहीं करते आप लोग? नहीं करते। क्यों नहीं कोई करते? लड़ाई बढ़ाई है, कुछ है नहीं मसला? नहीं भाई से कुछ भी नहीं तो है। अकेले क्यों बिठाया है? असल में बिठाया मैं तो आपको साइड उधर में। करना तो है। करीब तो पहले, नोमी भाई तो करीब को पहले। आपको उधर करना पड़ेगा। नोमी आपको भाई सारा कटर है ना, अपनी तो कट muscle मार के उस तरफ चले गए। और आज करीब सारी आ जाएंगे। मसल फोर्स आपको करनी पड़ेगी अपनी। बस हाँ ये सही। थैंक यू, हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सही। अच्छा, वैसे जो है हम इतनी मस्तियाँ करें, सब करें, ग्रुप की अम्मी कौन है? ग्रुप वो आज आई नहीं है। फुफ्फो तो ये हैं। नहीं भाई, मैं कहाँ से Very फुप्पो? good, thank you असल so में much. सब मुझे इससे बहुत ज्यादा बोलते हैं कि फुप्पो ये वो, क्योंकि तो मेरा काम ऐसा है ना, मैं आपको बताऊं, मेरा काम बहुत आपने टफ है। लड़ाइयाँ करवाई हैं, नहीं, यानी नहीं। आप ही है फसाद की जड़ वो। नहीं देखा, आपको थोड़ा सा बताता हूँ। हमारा ये है कि मैं मतलब शुरू से हमारा ये था कि मेरी टीम हो और हमारे गली मोहल्ले के लड़के साथ खेलें, तो उस टाइम से हम सब साथ हैं। सही। तो उसमें कुछ आते भी हैं, कुछ चले जाते हैं। इसमें आपको ये पता है कि टीम में हर कोई 11 लड़के नहीं रहते, कभी कुछ चले आते कुछ आ जाते हैं। तो हमारे आपको पता होगा 2 टीमें हुआ करती थी, फिर एक टीम बन गई है। और मेरा काम ऐसा है कि आप समझे कि एक मैच रखना है, सही है। तो हारिस भाई को पता है कि इनको बैटिंग करनी है, नोमे को पता है इनको बॉलिंग करनी है, और मेरा काम है कि मुझे मैच रखना है, कहाँ पे रखना है, किसके साथ रखना है, क्या एंट्री है, क्या विनिंग है, 4 बॉलर करने हैं, कौन सा बॉलर कौन सा ओवर कराएगा, फील्डिंग में कैसे खड़े करनी है, फिर जगह मुझे बतानी है, सबको लेके वहां पहुंचना है टाइम पे। और कोई नहीं आया तो थोड़ी बहुत फिर मुंह मुंहमारी हो बनाना जाती है। वही जैसे पप्पो कहती है ना कि हमें बुलाया नहीं। और कोई देर से आया तो भाई गुस्से में बोला तुम बैठो, तुम बैटिंग भी नहीं जाओगे, तुम बैठ जाओ। हाँ। तो इस वजह से मतलब ओहो। ये आदत है मेरे ऊपर घूम फिर के। 110% पप्पो टेंडेंसी। बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल है, वेरी नाइस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कोई बात नहीं, क्योंकि आपका काम ही इतना मैनेजरियल स्किल्स है ना आपकी, तो आपको सख्त होना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो कहते हैं ना गुड कॉप और बैड कॉप प्ले करते हैं, तो अगर ये बैड कॉप प्ले कर रहे हैं तो गुड कॉप कौन प्ले करता है कि अल्लाह
फौज भाई फौज भाई है वैसे। यानी सबके फेवरेट ना, मतलब कुछ नहीं, मतलब सारे सीक्रेट्स इनको पता है, सारे राज इन्हें पता है, चाहे वो हारिस हो, रोमी हो या कोई भी प्लेयर हो, सब पता है इनको। बिल्कुल ऐसे भी ये प्लस ये कि ऑडियंस के ऊपर ना बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है फौज भाई का, कि फौज भाई अगर कुछ मैचेस हरवा भी देते हैं ना तो पॉजिटिव रिप्लाई आ रहे हैं, कोई मसला नहीं फौज भाई यार आप तो मैच विनर है हमारे, यानी कल्ट फॉलोइंग। हाँ ये तो है फौज भाई, लेकिन माशाल्लाह इन्होंने डिलीवर भी किया है, प्लस एक इनकी जो हम सबको सपोर्ट करने की एक आदत है और ऑडियंस को मैसेज भी बड़ा जबरदस्त डिलीवर करते हैं, तो वो एक बहुत अच्छी आदत है। फौज भी इस बारे में खुद ही बताएंगे। आपने इतना अच्छा माशाल्लाह से इतना अच्छा बता दिया। शिकायत नहीं मिलेगी आपको, यानी कि आप इनकी परफॉर्मेंस भी देख लें और वैसे भी ये नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, बोलना भी उनको बहुत चाहता है, हर किसी को लेके ही चलते हैं। टीम में ये वो नहीं होता कि यार इसको हटा दो, इसको ले आओ, इसको वो कर लो, ऐसा नहीं होता। ये हर किसी को जो परफॉर्म नहीं भी कर रहा होता ना उसको भी सपोर्ट कर रहा होता है कि यार करोगे आप। ये वाली आदत इनकी बड़ी अच्छी है कि अगर किसी बॉलर से परफॉर्म नहीं हुआ, वो उनको रन ज्यादा लग गए, तो अगले मैच में बोलते पहला ओवर उनसे कराओ, ताकि उसका कॉन्फिडेंस आएगा तो क्या पता वो अच्छा ओवर कर दे। तो ये इनकी बड़ी अच्छी आदत है, सबको साथ लेके चलते हैं। वही है 10 on 10 पॉइंट्स सर। मैं वही हैरान हूं कि वही लड़के आए हैं मेरे साथ में होते, ये तो बेचारे वो खुश हालात होके चले बदल गए। के जज्बात बदल के। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा मैं इतना अच्छा हूं। नहीं एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, हारिस जो हैं इनके साथ जो है वो तकरीबन 3-4 साल से क्रिकेट के ही, क्योंकि हम सेम फ्रेटर्निटी से, हम स्पोर्ट्स में ही हैं, तो ताल्लुक जुड़ा, फिर इस टीम से जुड़ा, तो बाबू की मैनेजमेंट और फिर सारे लड़के रिगार्ड्स बहुत करते हैं, बात को वैल्यू करते हैं। तो आपको जब लगता है कि कोई आपकी बातों को वैल्यू कर रहा है तो आप तभी वहाँ पे कोशिश ये करते हैं कि अपनी एनर्जी को जो है वो यूटिलाइज करें। नहीं फेयर ना। तो अब कोशिश ही कर रहे हैं, क्योंकि 2-3 साल से जब से हम क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, और मैं अक्सर इनसे यही बात करता हूँ कि अब आपकी फेस वैल्यू है, अब आपको लोग देखते हैं। बिल्कुल ऐसा। और जब हम उस लेवल के प्लेयरों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जब हम देखते हैं, तो हम जिस लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि हर कोई अगर मुझे 20-25 मिनट 30 मिनट निकाल के देख रहा है ना, तो उसको राइट है वो मुझे उस तरह देखे जिस तरह वो देखना चाहता है। तो मैं अगर आउट हो गया, या मुझसे कैच ड्रॉप हो रहा है, या मुझसे कोई ऐसी चीज हो रही है जो कि मुझे लगता है कि मुझे उसको नहीं दिखानी चाहिए थी, तो मुझे उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए, मुझे उसके लिए जो है वो अपने आप को रेडी रखना चाहिए। क्योंकि अब हम ये काम देखा जाए, बेशक हम प्रोफेशनली नहीं खेल रहे, बट जब हमारी फेस वैल्यू, तो उसके लिए हमें उसी तरह डिलीवर करना चाहिए। तो इसी माइंडसेट को रखते हुए हम जो है वो, जब भी टीम में हमारी आपस में डिस्कशन हो रही होती है, देखिए हार जीत तो अल्टीमेटली ये तो गेम का हिस्सा है कि एक टीम ने हारना है, एक टीम ने जीतना है। तो जब हम हारिस से, और अक्सर ये बात हो रही थी कि जब हम अच्छा मैच खेलते हैं और कहीं हार भी जाते हैं ना, तो उसमें भी लोग हमें कह रहे थे कि एटलीस्ट यू ट्राइड। तो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि अगर आप ऐसी क्रिकेट खेल रहे हो जिसमें आप जो है वो बिल्कुल ऐसे बुरे तरीके से हार गए, तो वो फिर लोग काफ़ी ज़्यादा अपसेट होते हैं कि यार आपसे ये एक्सपेक्टेशन थी, आपसे ये एक्सपेक्टेशन थी। मैं कोई बहुत अच्छा नहीं खेलता हूँ, और भी हमारी टीम में बहुत अच्छे लड़के हैं, बट मेरी ये है कि उन दिनों लड़के जो थे वो हमारे आउट ऑफ फॉर्म थे। अब देखें ये रमज़ान जो माशाल्लाह 3 से 4 ऐसे लड़के हैं जिन्होंने गेम को बहुत अच्छे से टेक ओवर कर लिया, कोई कहीं जितवा रहा है, बिलाल है, हसाम है, इवन हारिस बहुत अच्छे फॉर्म में है, जोजी इज बैक, जोजी द किंग इज बैक। तो ही इज डूइंग गुड फॉर द टीम, एंड इवन वी हैव अ वेरी गुड बॉलिंग, बैलेंस बॉलिंग साइड। तो ऑल एंड ऑल इट्स गोइंग गुड सो फार। यानी अभी पूरी प्रॉपर तरीके से बैलेंस हो गए ये। अच्छा वैसे कहीं कैप्टन तो नहीं है फॉर रमजान, हमने स्पेशली उनको कैप्टन बनाया है फॉर रमजान। अब आपने पूछा नहीं, लेकिन मैं बता देती हूँ, इन्होंने जिस तरह स्पीच दी है ना अभी, इतने अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है ना कि मुझे वाइब आ गई कि ये कैप्टन है। देखिए मेरी कोई मानता नहीं है, खासतौर पे मैनेजर को मुझसे हमेशा एक ना कॉन्फ्लिक्ट रहता है, ऐसा ही होता है, क्योंकि इनके 2-3 फेवरेट प्लेयर हैं, मेरे लिए सब बराबर है। राज पाश हो रहे हैं, वेरी नाइस। कौन है वो 2 फेवरेट प्लेयर्स? वो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा जो आपके पास इनके सीक्रेट पड़े ना मुझे दिखाओ, ताकि मैं मानूं तो सही, क्यों आप इतना नहीं कि क्या ऐसे ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं आप? बिल्कुल। मेरा हारिस का, नोमी का, हमने कितने मैचेस से तो आज कोई याद नहीं, लेकिन 1963 का उस शख्स का इनको मैच याद है कि वो बंदे ने जिताया था ऐसे हारिस। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल वो नाम नहीं। अच्छा कोई आउट होगा, हमाद बाबू पहला नाम उसी शख्स का लेता नहीं सब आप मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है, आप बता रहे थे। बट बाबू इज डूइंग वन ऑफ द टफेस्ट जॉब ऑफ द टीम, मैनेज करना और सारी बॉल्स, बैट्स, टीम्स मैनेज करना, और ये बहुत टफ जॉब है भाई, ये करता है। और अभी रमजान की रूटीन अगर आप इसकी सुनेंगी तो शायद मेरी बहुत टफ रूटीन है, आंसू आ जाए, है ना? बताओ। मेरी बहुत टफ रूटीन है मेरी। सबसे पहले तो आप जॉब पे जाएं, सही है, 9 to 6 जॉब हो गई, और अब तो खैर 4 बजे ऑफ हो रहा है। 4 बजे मैं निकलता हूँ डिफेंस से, नाज़ाबाद आते मुझे 1 घंटा लगता है, और मैं तरावी पढ़ा रहा हूँ। तो मैं मतलब 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, 10 से 12 साल हो गए। तो वो पढ़ाने के लिए अफ्तार करके पढ़ना पड़ता है पहले कुरान को, तब जाके रिवाइज करना पड़ता है। 2 घंटे की तरावी पढ़ाओ, घर आओ, खाना खा के बाहर,
तो अम्मी कहती है भाई तुम भारी रहो ना, तुम घर क्यों आ रहे हो। वो भी और सही जब सही कह बाहर रही गया है। मैं तो जाहिर सी बात है शहरी से पहले ही आना होगा क्योंकि क्रिकेट है। अब वही 5 बजे घर आ रहा हूँ, कभी 4:30, कभी 5:15। अब आप बताएं कि मैं नींद कब पूरी करूँ। वो तो नहीं हो सकता। 6 बजे मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, सुबह फिर मुझे 8 बजे फिर वापस ऑफिस जाना है। तो बस नींद पूरी ऑफिस में हो रही है, कभी इधर कभी उधर, कभी मस्जिद में सो रहा हूँ, पूरा ऐसी दिन पूरी नींद के रूटीन चल झोंके रही हो रहे हैं, वो जो है। पूरे 6 घंटे चल रहा होता है। सबसे बड़ा जो इनका टास्क है, ये फाइनेंस मैनेजर भी है टीम के। तो वो तरावियां पढ़ाते हुए भी अक्सर ये बताते हैं मेरे माइंड में वही चल रहा है। सब वही चल रहा होता है। 1 मिनट, अच्छा जी, तो काफी टफ रूटीन है मेरी। नहीं, हाँ, ऐसे ही है। ओह गॉड, सही है। फिर आयत भूल के नहीं ली, तरावी पढ़ा रहे हैं सारे। और सोच रहे पीछे हैं विनिंग खड़ा कितनी होता आई, है। कल विनिंग कितनी आई, अच्छा इतनी आई। जिनकी तरावी है वो तो बड़ा हिसाब भी करना जरूरी ना, क्योंकि फिर आखिरी में इनको लिफाफे भी तो सब टीम मेंबर्स को जाएंगे। हाँ, अक्सर तो तो ये है कहते हैं ना। कि मुझे ड्यूरिंग तरावी ये मेरा टाइम है, इसमें मेंशन नहीं किया करो, क्योंकि कह रहे मैं जैसे ही सलाम फेरता हूँ पहले मैसेज देखता हूँ फलां नहीं आ रहा। अरे यार आए यार तो अक्सर ये चलता रहता है। ये रमजान का हुस्न है, क्योंकि हम कोशिश ये करते हैं नमाज ना छोड़े। बाबू हमें वाहिद ऐसा है जो टीम की बरकत के लिए माशाल्लाह तरावियों में भी होते हैं, फिर इनके खत्म कुरान में भी जाते हैं हम लोग। तो बस इसमें यही है कि दिन में कोशिश ये करते हैं कि अपनी नमाजें पढ़ लें, और ये जो टाइम हमारा जो होता है इसमें हमारी फैमिलीज को भी और सबको पता है कि ये हमारे हाथ आने वाले हाँ, नहीं वो है। तो डेफिनेटली वो आप लोग की खुशियां तो हारिस की खुशी देखे ना, मतलब उन्हें पता है कि आप, क्योंकि आप लोगों का पैशन है ना, बिल्कुल ऐसी कोई passion भी है। नहीं रोक हम सकता लोग इस चीज में। बहुत ज्यादा क्रेजी है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि नहीं आप बताएं मुझे, मैं चाह रही हूँ आप बताएं। क्रेजी इस तरह से है कि फैमिलीज को पता है ऑलरेडी कि यार इसको कुछ भी बोल दो, ये रात के वक्त हाथ में नहीं आएगा। मतलब आप कोई भी वो दे दो, उसमें लालच कुछ नहीं होता। और हम लोग इस तरह से यार दिन में इतने ज्यादा थके हुए होते हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही, रात में अम्मी देख नहीं आ रहे तुम्हारी आंखों में नींद भरी हुई है, इस वक्त तो बच जाओ, मैं भले आधा घंटे की नैप ले लूंगा, लेकिन जो रात का टाइम है 11:30-12 बजे पहुंचना है जगह पे, तो वो हम पहुंचते हैं। कल अम्मी मुझसे कह भी रही है कि भाई तुम सो कब रहे हो, मतलब उनको टेंशन हो रही है कि मैं कहाँ पे सो रहा हूँ, कैसे सो रहा हूँ, मतलब 12 घंटे उनके सामने मैं खड़ा हूँ, कभी मैच खेलने आ रहा हूँ, कभी तरावी पढ़ा रहा हूँ। तब को मैंने बोला भाई ऑफिस में कभी नींद पूरी हो रही, कभी घंटा यहाँ सो गया, अभी वहाँ सो गया, परेशान है ऑफिस में सो रहा होता है। हाँ ये ऑफिस आप पता चल गया मैं कि कहाँ सो, मतलब नींद अब पूरी ऑफिस कहाँ हो वाले रही नहीं है, सोने देंगे इनको। अच्छा, अभी प्रॉपर नहीं सो रहा होता। लेकिन आप लोग सारे बहुत फ्रेश हैं। वो कहते हैं ना आप लोग को टायर्ड नहीं है, थके हुए नहीं है कि बेजार हुए हुए हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, यू ऑल आर वेरी वेरी फ्रेश। असल में पैशन है ना। हाँ वही वाली चीज है, हैप्पी, ये वो हैप्पी थकान अभी भी है। आप क्रिकेट की बात कर रही है ना, जब तक तो हमारी एनर्जी ऐसी है। अभी अभी आप हम काम की बात करेंगे। नहीं मैं अभी ट्विस्ट एंड टर्न के काम की बात भी ऐसे करूंगी, आप ऐसे ही मुझे जवाब देंगे, आप बिल्कुल परेशान ना होए सारे। अच्छा हारिस, मेरा सवाल जो है वो अब आपसे है कि आप एथलीट भी थे, ठीक है, आपने जो है बेसिकली किक वॉलीबॉल भी खेली है, राइट, उसमें मेडल्स भी जीते हैं आपने, फिर ऑल द वे फ्रॉम देयर एंड हियर क्यों इतना बड़ा जंप क्यों मारा? अच्छा, क्रिकेट तो बचपन से ही खेलते आ रहे हैं, मतलब सारे लड़के यही कहते हैं, बिल्कुल ऐसी सारे लड़के यही कहते हैं। सकते हैं आप, क्रिकेट तो बचपन से हम खेलते आते ही हैं। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा है कि मुझे ना डॉज बॉल और चिपक टाकरा दोनों साइमल्टेनियसली मैं खेलने लग गया। उसकी भी जर्नी इस तरह से है कि ट्रायल्स हो रहे थे डॉज बॉल की, मैं बताऊं तो वहाँ पे ट्रायल्स हो रहे थे, मुझे बोला कि यार इसका ना नेशनल चैंपियनशिप आने वाली है और उनके पास प्लेयर्स कम है, तो तुम जाके ट्रायल्स दे दो। मैंने जाके ट्रायल्स दिए और वो ट्रायल्स इतने अच्छे हुए अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी टीम में सिलेक्शन तो हो ही गई। और फिर नेशनल ट्रिप के लिए हम लोग गए फैसलाबाद में हम लोगों ने जो पहला मैच खेला वो ऐसा खेला कि उसमें मैं अकेले नजर आ रहा था, लोगों की नजरों में आ गया। और उसी मैच के फौरन बाद उन्होंने बोला कि भाई तुम ही टीम के कैप्टन हो आज से, तो नेशनल टीम का कैप्टन बन गया मैं फौरन पहले मैच के बाद ही। तो जर्नी स्टार्ट होती गई। फिर हमारा एक वर्ल्ड कप था जो कि होना था सऊदी अरेबिया में, अब उसमें पार्टिसिपेट किया। फिर इसी तरह चिपक टाकरा जो गेम है उसमें भी हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें ब्रॉन्ज मेडल हम लोग लेके आए, तो वो एक बड़ी अचीवमेंट थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन साइमल्टेनियसली क्रिकेट चल रही थी, क्रिकेट नहीं रुकी बीच में, वो नहीं छोड़े थे, उसका पीछा नहीं छोड़े थे। नहीं, वो मैं बता रहा हूँ ना कि मैं भले डॉज बॉल टाकरा इंटरनेशनल लेवल पे खेलता हूँ, लेकिन फेवरेट मेरा अभी भी क्रिकेट ही है। क्रिकेट के लिए मैं कभी भी किसी भी वक्त टाइम निकाल सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी से भी लड़ाई कर सकते हैं आप, सब कुछ कर सकते हैं। लड़ाई तो ऐसा नहीं की नहीं, मुझे तो ऐसी किसी बर्डी ने कहा था लड़ाई तो नहीं, इस काम में टीम मतलब कि बहुत काम और कंपोज है। कभी अभी रिसेंटली मैंने फर्स्ट टाइम देखा आउट होने के बाद इसने विकेट पे बैट मारा, वो फर्स्ट टाइम था, वरना यूजुअली ये इतनी जल्दी जो है वो। लेकिन वो जिस टॉपिक की बात करना चाह रहा हूं मैं पहुंच गया हूं, मैं भी पहुंच गया। मैंने इसीलिए डायरेक्ट हिट किया है और वो विकेट पे लगा है और इट्स एन आउट, निशान है अच्छा। इन स्विंगिंग योर सब यही कहते हैं, मैं क्या करूं। हाँ जी, तो बताए ना, क्योंकि ऑब्वियसली आप
मतलब देखा जाए तो पहले एथलीट थे माशाल्लाह, इतना आप जीते हो, फिर आए और क्रिकेट आपने कहा आपका पैशन है, देन यू स्टार्टेड यूट्यूब, यू वर विद अदील व्लॉग्स एज वेल, एंड देन फिर वो क्या चीज़ हुई कि नाउ यू स्टार्टेड योर ओन चैनल एंड माशाल्लाह आपकी टीम इतनी अमेजिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, स्टार्टिंग जर्नी की बात करूँ तो हमें जो फेम मिला, भले वो मैं हूँ, अमाद बाबू, नवीद पठान, फौज भाई, किसी का भी नाम लूँ मैं, सबको फेम जो मिला है ना वो अदील ब्लॉग से मिला है, और इस बात को हम डिनाई नहीं करेंगे और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैंने इंटरनेशनल लेवल पे खेला, मैं ब्रॉन्ज मेडल भी जीत के आया, लेकिन मुझे उस वक्त कोई अचीवमेंट, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली, कहीं से रिकॉग्निशन नहीं मिली। जो अदील ब्लॉग्स, जब हमने फर्स्ट रमजान की बात करूंगा, हमें फेम मिला रमजान से। जो पहला रमजान हमने खेला उसमें नोमी भाई, मैं, अम्माद बाबू ये हुआ करते थे, तो हम लोगों ने मैचेस खेले नॉर्मल। उसने ना व्लॉग बनाया, मैं व्लॉग बनाता हूं, अपलोड करता हूं। क्रिकेट रमजान में कितने साल पुरानी बात है? 3 साल हो गया, 3 साल पहले 22 का रमजान था। उसमें पहला मैच बनाया उसने, फिर दूसरा मैच, तीसरा मैच, तरह से। और हमारा स्क्वाड था तकरीबन 18-19 लड़के थे फर्स्ट व्लॉग में। नहीं, फर्स्ट व्लॉग में नहीं थे, फर्स्ट में थे, फर्स्ट व्लॉग में नहीं थे, बाद में आए सारे। नहीं, फर्स्ट में थे, मैं बता रहा हूँ ना, फर्स्ट में थे 13 लड़के थे। और 2-3 व्लॉग के बाद ना आधे लड़के कट गए, खुद ही कट गए, ठीक है, हो गया, हो गया कम। और हमारे पास बचे सिर्फ 9-10 लड़के। तो वो 9-10 लड़के हमारे पास जो थे वो थे प्योर, जिनको फेम मिला। हालांकि उस वक्त 16-17 थे, उनको भी मिल सकता था, लेकिन वो खुद ही कट गए। इतने लड़के में मजा नहीं आएगा। वीडियो अपलोड करता रहा, अचानक से ऐसा बूस्ट मिला अजीब को कि हम खुद यकीन नहीं करते। हम किसी भी जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ पे इतने सारे फैंस आके सेल्फी ले रहे हैं हमारे साथ, हम परेशान हैं, ये क्या सीन है, यकीन नहीं हो रहा, हमें बाकी यकीन नहीं हो रहा था। तो वो एक बड़ी अचीवमेंट थी हमारी। मैंने अजीज से पूछा, मैंने चैनल का नाम तो बता। बोला अच्छा, उस वक्त आप लोगों ने सोचा भी नहीं था वो? नहीं, नाम भी नहीं पता था मुझे। मैंने कहा चैनल का नाम तो बता, बोला ये नाम। मैंने कहा अच्छा, ओके। पहला रमजान हमारा बहुत अमेजिंग गुजरा। वो उसका रीजन ये भी था कि हम लोग ने तकरीबन 16 कंसेक्यूटिव नाइट मैचेस जीते, और वो टीम हमारी कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी, एवरेज प्लेयर से सारे, लेकिन पैशन से खेलते थे सारे। हाँ, ये तो है, और वो तो दिख रहा है बिल्कुल। बहुत अच्छा रमजान, बहुत पीक मिली हमें, बहुत फेम मिला। फिर वो हमने कंटिन्यू किया पूरा 1 साल तक कंटिन्यू रहा। फिर अगला रमजान आया, उसमें भी हम लोगों ने खेला, लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट इस तरह से आए कि न्यू प्लेयर्स इंडक्ट होते गए और उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी गई, क्योंकि हम जो है बहुत पुराने थे, हमें लगा कि यार हम लोग प्रायोरिटी पे होने चाहिए। तो वो चीज आहिस्ता आहिस्ता हमें निग्लेक्शन होती गई, निग्लेक्ट किया गया। और मेरे साथ और भी प्लेयर्स थे, सिर्फ मैं ही नहीं था, मैं था, नोमी भाई, सऊद, अहमद बाबू, सब। फिर एक डिसीजन अदील ने खुद लिया कि यार आप लोग रेगुलर नहीं आते, और रेगुलर ना आने का रीजन यही था कि भाई हमें जाहिर सी बात है, जब इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, ना हमें कोई पैसे दे रहा है कि भाई पैसे मिल रहे हो तो चलो समझ भी आया कि यार आप तो पैसे दे रहे हो। तो उसने अपनी एक अलग टीम बनाई, एक आध मैचेस वो खेलता रहा, हम लोग देखते रहे। फिर उसने वीडियो रिलीज की कि भाई अब मैं पुराने लड़कों के साथ नहीं खेलूंगा, मैंने अपनी न्यू टीम बना ली है और मैं उन्हीं के साथ खेलूंगा। जैसी वो वीडियो रिलीज हुई, अम्माद बाबू ने बोला भाई अब हम लोगों ने तो क्रिकेट खेलनी है। तो अम्माद बाबू ने वहाँ से टीम बनाई, मैं था जिसमें सऊद, नोमी भाई, फौज भाई, ऐसा भी हुआ था कि टीम ऐसे नहीं बनी थी। उस दौरान मैं गया था उम्र पे, सही तकरीबन मैं 1 मंथ बाहर था, तो उसी जो हुआ ना उसी मंथ हुआ, जो भी हुआ ना उस मंथ हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जाना ना या तो वो सही रास्ता था तो वो गलत नहीं। आपको याद नहीं अभी हमने शुरू में कन्वर्सेशन की थी? तो जब मैं उम्र से वापस आया तो कोई मैचेस नहीं हो रहे थे, तो मैंने अदिल को बोला भाई मैं आई हूँ मैचेस खेलता हूँ, तू नहीं खेल रहे? तो अदिल ने बोला हाँ चलो ठीक है इंशाल्लाह मैं अब कंटिन्यू करता हूँ। तो हमने एक जगह मैच रखा था, इंडोर था वो, दी स्पॉट के नाम से, तो वहाँ टीम ही नहीं आई, तो वो मैच कैंसिल हो गया। तो उसके बाद मैंने ग्रुप पे मैसेज करा, सैटरडे का दिन था, तो मैंने बोला भाई जो अवेलेबल है वो आ जाए। तो सबने बोला कि भाई हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी अदिल व्लॉग से। तो लेकिन मैंने बोला कि भाई वो सारे मैचेस तो मैं ही रखता हूँ ना, मतलब अदिल व्लॉग का चैनल बन गया, ठीक है फेम मिल गया, लेकिन वो आप वो वक्त याद करें कि जब अदिल व्लॉग्स बनना स्टार्ट हो रही थी तो वो टीम तो मैं ही चला रहा था। वो जो 16 लड़के थे, 12 लड़के थे, वो सबको मैं पकड़ के एक टीम बनाई थी। और वो टीम अगर उस रमजान को आप हटा भी दे तो पिछले तो 10 साल हमने खेले, वो हम रमजान में खुद अकेले टीम चला रहा था। बिल्कुल ऐसी है, कोई फेम नहीं था, कोई स्पॉन्सर हमारे पास नहीं थे, तो वो मैं अकेला हैंडल करता था, चाहे वो एंट्री हो, विनिंग हो, कुछ भी हो। तो वहां से उसको उस रमजान में उसको फेम मिला, तो खैर ये चलती गई बात। तो मैं रमजान वो उम्र से वापस आया, तो वो उसने ग्रुप पे 4-5 लड़कों ने बोला कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी अदील व्लॉग्स। तो मुझे हंसी आई कि भाई ये कब हुआ? तो मुझे पता लगा भाई इनका मैच है कहीं और। तो मैंने बोला ठीक है, जो लड़के रह गए ना, अब आप वो लोग यहाँ पर आ जाओ। तो बस उस दिन से हमारे लिए ऐसे जो मैं, आप, नोमी भाई, सऊद भी था उस टाइम, नवीद पठान, फौज भाई, जोजी नहीं था, तो जो लड़के थे वो हमने एक टीम बना के खेलना स्टार्ट करा। एक्चुअली क्या आपको आइडिया होगा, सॉरी
आपको इंटरप्ट किया कि ये इतना इमोशनली इन्वॉल्व थे हाँ, वो I vlog can और उसमें understand अली that, vlog के exactly. channel में। तो ऐसा ही जब है। ये एकदम हारिस ने जैसे जी। मेंशन किया कि वो एक इंटरव्यू आया, तो मैं तो क्योंकि 3-4 साल पहले हाँ। मिला था, ये लोग बचपन से साथ बचपन खेल से रहे साथ थे, थे, तो बिल्कुल। इमोशनली अटैच थे कि यार मैं नूमी के बगैर नहीं खेल सकता, नूमी मेरे बगैर। तो वो एक सडन अटैक जो होता है ना, वो था। तो फिर हारिस और नवीद जो है, ये लोग जो है एकदम आए, और बाबू वाज वेरी अपसेट कि मैंने इतनी मेहनत करता था, टीम बनाता था, तो इसीलिए आपको इनके आंसर से भी आइडिया हो रहा होगा ये हाँ, कितना सबसे ज्यादा अफसोस उसी को होता है ना, emotionally जिसने involved इतना थे। काम क्योंकि लड़के किया। मैनेज करना, बिल्कुल क्योंकि ऐसा ही देखिए, है। एक इंसान वो चीज बना रहा है विच इज लाइक, हाँ। वो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इनकी फेस वैल्यू को बढ़ाया, बट बैक एंड पे जो चल रहा होता है, मैं सबसे ज्यादा एक्नॉलेज इन्हीं के एफर्ट्स को करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत मुश्किल काम है कि किसी लड़के को बुलाना, टीम नहीं हो रही है तो उसका ऑल्टरनेट कौन बहुत है, क्या ज्यादा है। मैनेज करना तो बहुत तो मुश्किल वो काम फिर एकदम जब इनको भी साइडलाइन किया गया, तो वो ये बिल्कुल ही कि फॉल भाई अब तो मैं अपनी टीम बना रहा हूँ, हारिस भाई आप तो बना ही रहे ना, चैनल है तो हम भी ऐसा करते हैं। वो ट्रस्ट फैक्टर जो है ना वो शैटर हो गया ना। देखिए वरना हारिस भाई देखा जाए का तो फेस फुल फ्लैश चैनल का मूड हाँ। था भी नहीं। अच्छा, तो नहीं था बैकग्राउंड बिल्कुल और भी। थोड़ा बहुत नहीं। बना आपको लिया किसने करते थे। ब्रेन वॉश नहीं। किया के बनाया चैनल? जब अदील व्लॉग्स ने हमें जाहिर सी बात है साइडलाइन कर दिया, हाँ, तो तो फिर हमने मतलब full मैं भी focus- बनाऊंगा हाँ, चैनल, तो अभी मैंने मैं बोला, बताऊंगा। मैंने कहा टीम तो वही है, तो फिर आप बाबू जो है ने वो सारे बर्तन जिन पे जंग लगे हुए थे ना, चल लगे थे, उनको झाड़ा दोबारा और उनको वो किया और फिर दोबारा रखा। और बोला, एकदम से हाँ, इन्होंने इनमें ऋतिक भी रोशन सब- वाली जो है वो एंट्री इन्होंने करी है। इन्होंने बोला ये, उन्होंने कपड़े ऐसे झाड़े, धुआं उड़ रहा है, फुल सिनेमैटिक्स आ रहे हैं। बिल्कुल, Very क्योंकि nice. रिवेंज मोड ऑन हो गया ना, Exactly. एंड देन विक्टिम बने हारिस कि हाँ। दिखा तो ये रहे थे कि Victim तो हारिस पूरी टीम बनी, बेसिकली पूरी टीम बनी। तो बेसिकली इसका हाँ। ये होगा ना कि चैनल राइवलरी स्टार्ट होगी ना, क्योंकि और हम- तो कोई राइवलरी नहीं है, वो हमारी क्रिकेट ऑन फील्ड नहीं, आई थिंक सो हेल्दी राइवलरी होनी चाहिए, वरना जब आप लोग ऑन क्रिकेट ग्राउंड से आते हैं ना, रिलेटेड है। हाँ, क्रिकेट वरना से फिर आप जब personally ऑन नहीं ग्राउंड है। आते हैं तो आप वैसे परफॉर्म नहीं कर सकते। और अभी आपका रिसेंटली मैच भी हुआ था, जी जी बिल्कुल। वो कैसा रहा फिर? बहुत स्माइल देखा हम लोग के आपने? मैचेस जब भी होते हैं ना बहुत ही कांटे के होते हैं। बहुत ही ना जबरदस्त फायरी होते होंगे बिल्कुल ऐसे ही, मैचेस। बिल्कुल कौन ऐसे। जीता? हालांकि ऑन ग्राउंड हम लोग की बहुत अच्छे से मिलते हैं और कोई ऐसी लड़ाई वाली obviously, कुछ वो भी हमारी नहीं है। दोस्ती है बहुत अच्छी, हम लोग ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मैचेस बस ऑलमोस्ट ऐसे मैच मैच के अंदर अभी लास्ट मैच हमारा ऐसा हुआ, लास्ट में रमजान नहीं हुआ है तो उसकी बात मैं करूं तो हम लोग ऑलमोस्ट वो मैच जीत रहे थे, लेकिन एक ओवर ने ऐसा पासा पलट दिया कि उसमें फौज भाई की भी विकेट चली गई, मैं भी आउट हो गया और जो बाकी प्लेयर्स थे वो भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके, तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग हार गए वो मैच। लेकिन वो हमारे हाथों का मैच था, मतलब जीता हुआ मैच हम लोग हारे हैं वो। एज अ कैप्टन क्या हुआ कि मैं फर्स्ट मैच जब अदील व्लॉग के साथ हमारा हुआ, तो वो एक था कि अच्छी क्रिकेट खेलनी, क्योंकि उनके साथ ही खेले तो वो एक था कि हमने एंजॉय करना है और बड़ा अच्छा मैच खेलना है ना। वो पहला मैच हार गए। अब वो मैंने कहीं ना कोट पढ़ा था कि कोई बात नहीं, 9 दफा हारना और 10वीं दफा जीतना यही होना। तो मैंने इनको एज अ कैप्टन मोटिवेट किया, मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, एक दफा हारे 2 दफा हारो कोई मसला नहीं। बाजीगर मोड ऑन हो गया इनका पूरा। भाई वो यही हुआ वो 9 दफा ही हारे हम लोग, फिर 10वीं दफा में जाके जीते। तो इस तरह जो है, बट देखा जाए तो दोनों ही टीमें अच्छा कर रही हैं। हारिस अपना कंटेंट, इनकी अपनी एक फेस वैल्यू है, अदील की अपनी फेस वैल्यू है, बट दोनों अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि मैं पर्सनली इसलिए इनसे इंस्पायर होता हूँ कि इस लेवल में ये जो कंटेंट दिखा रहे हैं ना, यूथ को बड़ा जो है ये वो हाँ, रख बहुत रहे हैं। ज्यादा प्रमोट करें। मतलब यूथ तो बहुत खुश है आपसे, अल्हम्दुलिल्लाह। सारे इंडोर क्रिकेट ग्राउंड्स आपसे बहुत खुश यूथ हैं। नहीं, अभी बड़े बड़े भी बहुत खुश हैं। अभी हाँ हम- हाँ, बड़े अभी हम बल्दिया गए थे तो वहाँ एक अंकल मुलाकात हुई, अंकल थे वो एजेड भाई, मेरे अब्बू के उम्र के अंकल। बोले यार हम आपके ब्लॉग देखते हैं, नोमी भाई आप, हारिस भाई, इनसे सबसे मिले भी दैट्स सो नाइस। तो वो बोल रहे हैं कि मैं आपका ब्लॉग जब से देख रहा हूँ, फर्स्ट अदील ब्लॉग का फर्स्ट डाला था। मैंने कहा अच्छा, मतलब इतने पुराने फैन ऐसा नहीं वो अकेले, हैं। तो वो बोल रहे हैं family मेरी के वाइफ साथ से, हाँ, फैमिली के साथ फैमिली साथ थे, वो बाइक पे फैमिली साथ है। बोल रहे मैं फर्स्ट ब्लॉग से देख रहा हूँ और मेरी वाइफ से लड़ाई होती है कि आप यही क्यों देखते हैं, क्रिकेट मैच क्यों देखते हैं, कुछ और देखें, रमजान प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारे हाँ, होते हैं, बहुत कुछ वो होता है, भी नहीं देखते। ट्रांसमिशंस बोले, आती नहीं हैं। मुझे ये अच्छा लगता है, मतलब सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े बड़े भी हमारे फैन हैं। नहीं नहीं, मैंने खुद देखा था कि हारिस जो है वो इरफान के साथ भी खेला था मैच। वो कितनी क्या सीन क्या हुआ था, मुझे बताया जरा। अच्छा, इरफान जनी के साथ ऐसा हमने क्रिकेट मैच तो नहीं खेला, लेकिन इरफान के साथ हमारा ताल्लुक इस तरह से जुड़ा कि एक दफा उनका फुटबॉल का मैच था, तो मैं वहाँ गया था, वैसे ही तो उनसे मुलाकात हुई। तो जब मेरी फर्स्ट मीटिंग हुई उनसे, तो उन्होंने बोला अरे हारिस भाई तो मैं जो फिर गार्डन हो गया अच्छी बात है यार, वो ओजी इरफान जुनैद जो हमें बोल रहे हैं हारिस भाई। जब मैं उनसे मिला भाई, उन्होंने बोला मैं तो भाई आपके सारे ब्लॉग देखता हूँ, मतलब अदील ब्लॉग में था उस टाइम,
तो अदील ब्लॉग में देखता हूँ, खाने के बगैर मेरा जो है वो गुजरता है, खाने का टाइम में मैं अदील ब्लॉग लाजमी देखता हूँ, तो वो एक बड़ी अचीवमेंट that's थी। nice. और फिर उन्होंने सबके नाम दिए, अम्माद, बाबू, अदील, सबके ही बोला उन्होंने कि यार बड़े ज़बरदस्त है। मैं बोला अगर आप टीम बनाए तो आप कौन कौन से प्लेयर्स अपनी टीम में लेंगे, तो एक अम्माद बाबू थे, मैं था, इस तरह से उन्होंने एक टीम बनाई थी। तो बड़ी हमारी लिए, बाकी मेरे लिए बहुत खुशी का वो एक मोमेंट था कि इरफान जुनेजो जो हमारे ब्लॉग्स भी देखते थे और सबको जानते थे मैंने। फिर उन्होंने ये भी बोला कि यार हारिस भाई अभी आप रिसेंटली सिपक टाकरा खेल गए, तो मैंने बोला यार वाकई रिसर्च है बंदे की, बिल्कुल ध्यान से सारी चीजें नोटिस भी कर रहे हैं, तो वो एक अच्छा मोमेंट था मेरी लाइफ का। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप किसी के ब्लॉग्स देखते हैं या फिर आप उनको फॉलो कर रहे होते हैं या फिर उनसे इंस्पायर होते हैं, तो यू डू टू थिंग्स, ईदर यू गो ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम एंड देन यू स्टार्ट सर्चिंग अबाउट देम कि ये कौन है, गूगल पे चले गए, आप सर्च कर रहे हैं, तो इसी तरह होता है। तो कंग्रेचुलेशंस अभी भी ना वो अपने खुशी वाले मोड्स में, अगर इसमें एनिमेशन लग सकती है ना तो हम यहाँ दिल वाली एनिमेशन लगा देंगे। बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट क्या प्लान है फिर हारिस ब्लॉग्स का, क्या प्लान है? बस अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, और इसी तरह से चलते रहेंगे। एक टीम हमारी जो बिल्ड हुई थी इसी को कंटिन्यू करेंगे माशाल्लाह। अगर मैं बात करूँ जैसे अदील ब्लॉग जब बनी थी उसमें जो की प्लेयर्स की बात करूँ तो हमाद बाबू, नोमी भाई, नवीद पठान, अब तो जोजी भी हमारे साथ आ गए हैं, और यही सबसे पुराने लड़के थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब मेरे साथ हैं। पुराने लड़कों की बात करूँ तो सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज हो रही है, अल्लाह का शुक्र है। कुछ की प्लेयर्स हमें ऐड करने होंगे। आपको पता है यार अब जो करंट क्रिकेट है वो डिमांड करती है अच्छी प्रोफेशनल प्लेयर्स, आपकी टीम में एक तो होने चाहिए, तो इसीलिए हम लोग अपनी टीम में भी 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जो प्रोफेशनल टीम में रखते हैं ताकि हमारी टीम का रिजल्ट भी थोड़ा और बेहतर हो सके। अब मेरी परफॉर्मेंस वो पीक लेवल नहीं है जो आज से 6-8 साल पहले वो करती थी, क्योंकि मल्टीपल चीज़ों में बिजी। फॉल से ही परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं है, क्योंकि फॉल भाई जिस तरह प्लेयर ग्रेड 2 लेवल के प्लेयर हैं, इन्होंने खेली भी अच्छी क्रिकेट, प्लस ये टेप बॉल में एक बहुत अच्छा नाम था फौज भाई का। अब उस तरह की लेवल की जैसी बात नहीं है परफॉर्मेंस, जो अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई हैं। टेप बॉल की बात की जाए, गैस बॉल यूज़ हो रही है, बैट की बात जाए तो कोकोनट वुड यूज़ हो रही है, तो वो प्रोफेशनल प्लेयर्स का ही काम है जो 20%। तो 1-2 प्लेयर हम ऐड करते हैं, लेकिन बाकी हमारा माहौल यही टीम का है जो उसी तरह बना के रखते हैं। जबरदस्त, वेरी नाइस। अब जब टेक्निक्स की बात हो रही है तो मैं आपको दे रही हूँ टेप। चैलेंज अरे वाह, कैच पकड़ लिया, ओके, अनदर आउट। हाँ, आपको मैं चैलेंज दे रही हूँ, आपने मुझे कोई 3 टेक्निक्स बतानी है कि बॉल को हम अच्छे से रैप कैसे कर सकते हैं, लाइक उस पर टेप कैसे चढ़ा सकते हैं। अच्छा, बेसिक टेक्निक तो एक है जो नवीद पठान करते हैं, वो तो सिंपल टेक्निक है, बिल्कुल हम इस तरह से एक लाइन बनाते हैं और फिर आप करते हैं, फिर इसको साइड में कैप्टन और फिर वो गैप छोड़ना है। कैप्टन। अच्छा फौज भाई ये आप बता देंगे यार ये सही कर रहा हूँ? आई थिंक सो कि आप 4 लोग हैं तो हम 4 टेक्निक्स कर लेते हैं और सबसे ना एक टेक्निक्स करवा लेते हैं, और मेरी जो टेनिस बॉल है वो रैप भी हो जाएगी अच्छे से। सही, लेकिन इसके अंदर जो ना स्पेशली हमारा नवेद पठान है वो सबको रैप सही करता है। अच्छा, सभी को रैप करता हूँ। वेरी नाइस। बता दें कि टेपिंग सही हुई है, सही हुई है सर। एक्चुअली टेप बॉल की टेक्निकलिटी ये है कि अगर इसमें थोड़ा सा भी गैप हो या इसमें जो फेदर होता है अंदर का नजर आ रहा हो, हाँ, तो वो क्या होता है, बॉलर जो है ना उसको आर्ट होती है वो स्विंग कर लेता है, जो स्विंग बॉलर पर वी हैव टू मेक श्योर कि ये प्रॉपर रैप हुआ हो। आपने ट्रिक बता दी। मैं अभी आपसे डायरेक्ट ये पूछने वाली थी कि यूजुअली जो टेप बॉल होती है वो स्पिन नहीं होती है, तो बॉलर्स क्या करते हैं? स्पिन हो जाती है, स्विंग नहीं होती। हाँ सॉरी, स्विंग नहीं होती है। इसकी टेप अगर फटा हुआ ना हाँ, तो फिर आप उसकी ऑटोमेटिक स्विंग होगी। चीटिंग में नहीं आता ये। किसी को पता ही नहीं होता ये और क्यों करेगा इतना कि टेप हल्का सा वेरी शार्प, वेरी शार्प। तो कुछ बॉलर्स ना करते भी हैं कि बॉल पे जैसी जा रहे हैं ना वो तो हल्का सा टेप जगह एज अ बैटर जब अब मैं होता क्या है, अब क्रिकेट में काफी ज्यादा हम जो है विजिलेंट रहते हैं कि भाई मैं हर बॉल के बाद जो है ना रनर को हम सिग्नल दे रहे होते हैं आई टू आई के भाई देख लो जरा बॉलर नीचे चाहे नहीं किया, या फिर हम पीछे जो ट्रैप कर रहा होता है, टेप कर रहा होता है, उसको बोलते हैं कि बॉल दो दूसरी, तो वो फौरन जो है टेप बॉल में ये अलाउड है कि आप जो है ना बॉल बाय बॉल भी बॉल चेंज कर सकते हो। सही। तो हम साइमल्टेनियसली 8-10 बॉल होती है हमारे पास जो बार-बार चेंज होती है, बार-बार चेंज हो रही होती है, वो बार-बार रैप हो रही होती है, वेरी नाइस, कंटिन्यू चल रही होती है, बिल्कुल चेंज हो रही है। अब आप बताएं कोई एक टेक्निक। उन्होंने बता दी ना, अब आपने रैप करनी है। रैप की इसी के ऊपर टेक्निक बेसिकली 2 हैं खाली, एक ये है जो उन्होंने सिंपल सी चढ़ाई है और एक गैपिंग वाली है। ये 2 टेक्निक से बेसिकली मुझे जब भी मिली है ना रैप हुई तो ये बहुत बाकी में फौज भाई जब से आए हमारी टीम में ये जिम्मेदारी फौज भाई को हमने कभी भी नहीं दी कि फौज भाई आप भी फुल टेप करें, क्योंकि सबसे ज्यादा एरर यही निकालते हैं। कैप्टन का फायदा उठाएंगे ना, क्या करें, तो थोड़ा सा बॉलर ही करते हैं बेसिकली। मैं इनको ही कहता हूं कि आप लोग बॉलर नहीं करते, नवेद पठान करता है।
तो ये नवेद कर रहे हैं। अच्छा, मैं अब फीगो पे कोशिश ये कर रहे हैं। करता हूँ कि इस पे जैसे हारिस ने किया, मेरा भी जो है वो ट्रिक यही है कि नहीं, तो मैं हम जो बचपन से मैं करता था ना, तो हाँ एक गैपिंग ये वाली तरीका आप है, करते हैं, और गैपिंग एक- वाली होती है ना। और एक गैपिंग वाली होती है, बीच में ना थोड़ी सी गैप होती है, उसको बाद में फिल करते हैं। अच्छा, इसमें हम एक ग्रिप भी करते थे पहले ऐसे। नसरुल्लाह नहीं, ग्रिप नहीं करना। ऐसे करते थे ना यार पहले। ये तो पहले करते थे। अच्छा, हमने एक और क्रिकेट स्टार्ट की थी, उसमें हम लोग हाफ टेप किया करते थे, उससे ना अभी हमने वो भी शुरू की, क्रिकेट की टेस्ट मैच खेलते थे हम लोग। अच्छा उससे क्या होता है, बॉल स्विंग होता है उसमें। Okay. जैसे आपने ये बॉल देखा ना, ये पूरी रैप्ट है टेप पे। हाँ अब उसमें हम क्या करते हैं कि एक साइड को थोड़ा सा ना हम छोड़ देते हैं, जो बॉल की साइड है, तो वो क्या होता है कि जिस तरफ टेप होता है वो हैवी हो जाती है साइड, सही तो वो फिर हम जिस तरफ उसको चाहे वो स्विंग होता है, तो वो हम मेंटली जो है वो लॉर्ड्स या मेलबर्न या उधर होते हैं, टेस्ट मैच चल रहा है हमारा पाकिस्तान और इंडिया का, और ऐसा हो रहा है, वाह तो खेल हम इंडोर में रहे हैं, तो इस तरह की क्रिकेट वेरी नाइस। अच्छा वैसे आप लोग क्या ज्यादा प्रेफर करते हैं, स्ट्रीट क्रिकेट या फिर इंडोर क्रिकेट? नहीं, स्ट्रीट क्रिकेट। स्ट्रीट क्रिकेट नहीं, जहाँ से आए रूट्स नहीं भूलेंगे। जो मजा We नहीं prefer cricket हाँ क्रिकेट anywhere। जी। कैप्टन इंडोर से हो ज्यादा- गया। मैंने कहा कैप्टन सर जी जी क्रिकेट वी ऑल लव क्रिकेट, आई आल्सो लव क्रिकेट। बात अलग है। हाँ स्ट्रीट की जो तो वाइब क्रिकेट अलग और है। स्पेशली रमजान, क्योंकि जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं 4-5 टीम इधर खड़ी हुई है, कुछ ऑडियंस भी आई होती है देखने के लिए, तो उसकी वाइब बिल्कुल अलग होती है। स्ट्रीट क्रिकेट में बहुत मजा आता है। ग्राउंड में ये कि आपका मैच चल रहा है, सब दूर दूर खड़े हैं, तो उस तरह की वाइब नहीं आती। लेकिन रमजान में अभी आई थिंक सो इतना क्रिकेट नहीं खेल रहे स्ट्रीट पे सारे लोग। उस खेल तरह उस लेवल की क्रिकेट नहीं हो रही है, उस वो लेवल की जो क्रिकेट नहीं हो जुनून से रही खेल है, रहे वैसा थे ना, जुनून नहीं है। वहाँ वो जुनून ना फ्लैट्स के नीचे है ना कुछ है, मतलब वो वाला जुनून नहीं है अभी। बस नहीं, सही बहुत कह रही हैं। नॉर्मल है, कम हो कहीं गया। कहीं देख लिया आप, जैसे आपने कहीं पान मंडी पे गुजरे वहाँ देख लिया लोग और इस खेल रहे रमजान हैं ऐसा सदर भी हुआ है कि पे। अक्सर जगह की रोड टूट गई है, तो वो सारे जो करवाते थे वहाँ पे नहीं करवा रहे हैं। ये भी मैंने काफी नोट करा है, काफी जगहों पे ये है। खतरनाक इशू आप रेज कर रहे हैं। हाँ। नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। नहीं, रोड सही है कराची, हम हम यही कर ही नहीं सकते वाला ना। हम यही वाला पार्ट कट करके लगाएंगे। नहीं रोज खराब मैम, है। यही बात है, इन्होंने बिल्कुल सही तो कहा है है वो कि रोड्स बिल्कुल बेकार हो गए हैं, और अगर कहीं क्रिकेट हो रही है बच्ची तो वो नॉर्थ की तरफ या मलीर की तरफ जी। या इन्हीं एरियाज में। पर अभी आपने बल्दिया का भी नाम लिया। बल्दिया में हो रही है, वो भी एक रोड है बस। अच्छा वो भी एक रोड है बस। ओके। अदरवाइज वरना कराची की कौन सी ऐसी गली नहीं थी जहाँ पे हम छोटे थे और क्रिकेट नहीं होती थी। इस गली में बैटिंग की, चलो फॉल भी बराबर में बैटिंग हो रही है, बाइक स्टार्ट की, वहाँ पे बैटिंग करने चले गए। अब वो वाला एनवायरनमेंट नहीं है, अब थोड़ा सा मुश्किल होती है आपको जो है वो क्रिकेट को ढूंढने के लिए, क्योंकि बाबू जो है अब इजी ये हो गया कि हमारे जमाने में वो फेसबुक और इंस्टा नहीं था। नहीं, एक वजह इसकी ये भी हो सकती है कि इतने इंडोर पुराने पहले आप नहीं लोग? थे। पहले इंडोर नहीं थे, अभी इंडोर फुल हुए हैं। और भाई कुछ पूछ रही है। क्या? जी जी जी। मैं कह रही थी वो आपने कहा ना कि आपके जमाने में फेसबुक और वो सब मैंने कहा आप लोग कितने पुराने हैं? मैं शायद इनमें क्या मतलब थोड़ा सा पुराना है। मैं मिलीनियन, तो ये जेंजी वाले जो है ना, अच्छा ये सारे जेंस ये भी नहीं है, ये भी है। ये हम भी नहीं है। तो आप गैस करें एज क्या होगी नोमी भाई की? इनकी कायम अली शाह साहब के साथ क्रॉस की पिक्चर्स हैं, मैं आपको बता मैंने कायदे बनते नहीं मिला लिया। तो 36 35। सही है। और आप हाँ इनकी ओ कितनी होगी? कौन बनेगा करोड़पति खिला जा रहा उसमें रेफरी मैं ही था। शायद मुझे टॉस कर रहे हैं। अच्छा हारिस भाई की कितनी होगी? ये मेरे छोटे भाई हैं। है। 28 मेरी भी 35 है। 30 अरे ये ना फर्क है यहाँ पे। हाँ तभी तो इन्होंने बोला कि हम रिटायरमेंट की तरफ रिटायरमेंट की नए तरफ players है। जो है ऐड कर रहे नहीं हैं। नहीं अभी तो आपको खेलने कूदने के दिन है, क्या हो गया हमाद फिर? बाबू की 44 के आसपास लगी नहीं है। भाई क्या हो गया? ये तो फिर नहीं, चलेगा हम लोग आगे ही सारे चलेगा सारे यंग हैं अभी अंदर से। अंदर young से। हैं। हाँ वो क्रिकेट की वजह से जब तक ये बॉल और बैट हमारे हाथ में ना, तब तक जाएंगे। तो अभी आप अभी सामान लेने घर का कोई सौदा लेने का बोल दे फिर नींद आ जाती है बहुत। कोई नहीं हिलेगा। एक्सीलेंट। अच्छा जी चलिए जल्दी से हम कुछ रैपिड फायर कर लेते हैं। ओके कराची का फेवरेट टेप बॉल ग्राउंड कौन सा है? ये आप लोगों का सबने फेवरेट? सबने बताना है हाँ अपने अपने फेवरेट कोई बता दे, टेप बॉल कोई भी ग्राउंड आपका जो फेवरेट है, जो आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे बस ये पसंद है, यहीं पे अभी तो खेलना है। इब्राहिम ग्राउंड है हमारा। और नाज़बाद। ओके आपका? अग्री, नया नाम। नैना बाबू। एक्सीलेंट वेरी नाइस। ठीक है जी टफेस्ट बॉलर जो आपने फेस किया हो अभी तक खेलते हुए? नहीं जाना। टफेस्ट बॉलर वैसे अगर बात की जाए, मैंने फेस नहीं किया, लेकिन अभी करंट एरा की बात की जाए तो उमरी पेसर बहुत अच्छे तगड़े बॉलर हैं। मुझे लगता है कि अगर कभी फेस किया तो बहुत डिफिकल्ट होगा उनको खेलना। ओके ग्रेट आप बताएं। सारी जो भी बॉल Same. कराने लगता है वो टफ ही होते हैं आपको, क्योंकि सेम इंटेंट और सेम फोकस के साथ खेलना हाँ है। एग्जैक्टली इंटेंट का गेम होता है ना, उसके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। सर आप?
मैं तो फेसिंग किया। मैं तो बॉलर हूँ। इससे बैट्समैन तो चलिए आप मुझे बैट्समैन का बताएं ना। मुझे किस बैट्समैन को बॉल करते हाँ हैं जी। थोड़ा सा मुझे हारिस को बॉल करते हैं तो ज्यादा परेशानी होती है। क्यों? अब आप बोले, आप सोचे क्यों? हाँ तो वही मैंने तो पूछ लिया इसको मैंने क्यों। अपनी टेक्निक बताई है। और अभी आपने जो है इतने सारे लोगों को बता दी। वो तो खैर उनको फेस कर लेंगे। पता नहीं इसको ये समय ये कीपर रहा है, जब मैं बॉल करता था ना तो ये कीपर बनता था, तो इसको पता है नोमी भाई किधर करनी है किधर करनी है। तो इसको अब जब ये खुद बैटिंग पाता था तो उसको पता था कि नोमी भाई ने क्या करनी है, तो इसलिए ज्यादा मुश्किल होती थी मुझे बॉल करने में। वरना ऐसा वैसे तो मैंने बहुत सारे बड़े बड़े बैट्समैन को देखी है, मुझे इतनी परेशान, मुझे ज्यादा मजा ही जब आता है जब बड़ा बैट्समैन आता है मेरे सामने। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। एंड लास्ट क्वेश्चन, आप लोगों का ड्रीम कोलैब किसके साथ होगा? अगर आप चाहें, कौन होगा वो जिसके साथ आप ड्रीम कोलैबोरेशन करना चाहेंगे? मिस्टर बीस्ट। ओहो ओहो, वेरी नाइस। एग्जैक्ट स्टेडियम के बाहर गए डायरेक्ट बाहर। आप सब भी इसी आंसर से सहमत? आपको क्या लगता है कोई ऐसा कंटेंट के लिए हम तो क्रिकेट में हम यही जाएंगे कि जहाँ हारिस कर रहे हैं हम भी साथ ही चले जाएं। हाँ तो आप सहमत हैं मतलब। वेरी वेरी नाइस, थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग आए और आपने हमें टाइम दिया। आज इफ्तार का वक्त भी हुआ जा रहा है, तो आपसे हम लेंगे इजाज़त। लास्ट में कोई छोटा सा मैसेज हमारी ऑडियंस को, हारिस आप लोग सब दे दें। मैसेज यही है कि हमेशा जो है वो पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव चीज़ों को देखें लाइफ में जो है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि आजकल नेगेटिविटी फैला रही हैं। तो मुझे यूँ लगता है कि आप जो है वो सबसे पहले अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें, उसके बाद सेकंड चीज़ जो है वो आप जो है वो पॉजिटिव रहें, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो जब भी आपको के पास कोई आता है तो वो आपसे पॉजिटिव वाइब्स लेके जाता है। तो ये एक किस्म का जो है वो सर्कल है जो आप सोसाइटी में जो है वो पॉजिटिविटी फैला सकते हैं। थैंक यू। मेरा ये है कि अभी जो मोबाइल वगैरह इतनी आ गई हैं, आज पहले जब हम थे तो उस वक्त मोबाइल वगैरह इतने नहीं थे, कीपैड मोबाइल हुआ करते थे, तो हम लोग सारे एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी में रहते थे। अभी आप लोग फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई हैं और लोग मोबाइल और सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा चले गए। तो मेरा मशवरा तो यही है कि आप ज़्यादातर फिजिकल एक्टिविटी तरफ आएँ, भले क्रिकेट ना खेलें, कुछ और खेलें, लेकिन फिजिकल रहें ताकि आप हेल्दी रहें। बिल्कुल, नोमी भाई ने बहुत अच्छा मैसेज दिया। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं, भले आप कोई एक स्पोर्ट चूज़ करें, वो आप लाजमी जो है वो दिन में एक दफ़ा, नहीं तो एटलीस्ट वीक में एक या दो दफ़ा तो ज़रूर खेलें। अब तो काफ़ी नए स्पोर्ट भी आ गए हैं, जैसे पैडल टेनिस हो गया और पिकल बॉल हो गया, इस तरह के स्पोर्ट भी आप खेल सकते हैं कि आप फिजिकली एक्टिव रहें। बाकी इंपॉर्टेंट मैसेज ये देना चाहूँगा कि भाई आप हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो आपको खुद ब खुद ना अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होती रहती हैं। तो कभी भी आपने अपने ऊपर वाले को नहीं देखना कि यार वो मुझसे इतना ऊपर चला गया है, वो तो इतना ज़बरदस्त अर्न कर रहा है, वो इतना ज़बरदस्त फेम में आ गया है। आप उसको नहीं देखें, आप अपने नीचे वालों को देखें, ताकि आप हमेशा अपने ऊपर प्रायोरिटी आपको लगे यार मैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे हूँ। तो यही मैसेज है भाई, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें, नमाज़ें पढ़ें, रोज़े सारे रखें भाई, रोज़े नहीं छोड़ने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ज़िंदगी के अहम वो है ये रुकन। और मैंने बिल्कुल सही बोला कि सबसे पहले आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आप बहुत अच्छे हाल में खड़े हुए हैं। और मैं यही कहूँगा कि अपने आवाम से कि भाई अपनी ज़िंदगी में एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी अपनी लाइफ में रखें, क्योंकि बंदा बहुत मसरूफ़ हो जाता है, जॉब हो जाती है तो कुछ करने का मौका नहीं मिलता। तो अपनी ज़िंदगी में एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी रखें और हमेशा पॉजिटिव रहें। ये नहीं सोचें कि कौन कहाँ चले गए, आप सबको छोड़ के आप अपने रास्ते पे चले, इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाएंगे। Fair enough. Thank you so much everyone. Once again, Ramadan Mubarak. Thank you.